देखिए क्लास, मिरर फॉर्मूला, ठीक, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा और एक बार हम यहाँ रिपीट करा रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये इसके इस तरफ पॉलिश है, ठीक, ये हो गई कॉनकेव मिरर की एक्सिस। ओके, ये हो गया मिरर का सेंटर और ये हो गया मिरर का फोकस। सेंटर मतलब यहाँ पर अगर कंपास की नोक रखें और ये इसको पूरा सर्कल कंप्लीट कर दें तो ये मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर। ठीक, और सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में क्या होता है, फोकस। ओके, और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। ओके, और सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सारी डिस्टेंसेस जो हैं वो पोल से ही मेज़र की जाती हैं। और हमने आपको साइन कन्वेंशन में बताया है कि जिस डायरेक्शन में लाइट की रे चलती है, अगर उसी डायरेक्शन में मेज़र हो रही है डिस्टेंस तो वो पॉजिटिव होगी और अदर अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव होगी। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ डैश। ठीक, अब यहाँ से एक लाइट रे चल रही है इस तरीके से, किस डायरेक्शन में, ऐसे जा रही है। ठीक, और जो डिस्टेंसेस मेज़र हो रही हैं वो यहाँ से इधर की ओर मेज़र हो रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, हम चल इधर रहे हैं लेकिन डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे इधर से, क्योंकि पोल से सारी डिस्टेंसेस मेज़र होती हैं। तो ये जितनी भी डिस्टेंसेस हैं ये सब कैसी हो जाएंगी, निगेटिव, माइनस हो जाएंगी। ओके, और ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं u। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से चली जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। ये रूल्स होते हैं, ठीक है, इमेज बनाने के। अब देखिए क्या होगा, इमेज हमारी कहाँ बनी, ये हो गई आई डैश। ठीक है, ये इमेज हो गई हमारी आई डैश, ये पॉइंट हमने ले लिया ए। ठीक, अब यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये हमने ले लिया एन। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले ट्राइंगल ओ डैश सी और आई डैश सी दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि एक ही बेस पर हैं। और ये 90 है, ये भी कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, ये और ये एंगल बराबर होंगे, इसलिए ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ओ डैश सी एंड ट्राइंगल आई डैश एफ, सॉरी आई डैश सी आर सिमिलर। और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये साइड अपॉन ये साइड, ये अपॉन ये। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू सी ओ अपॉन आई सी। ठीक है, अब इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। सेम इसी तरीके से ट्राइंगल कौन सा, आई डैश एफ, ये वाला ट्राइंगल आई डैश एफ और ए एन एफ, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल आई डैश एफ एंड ट्राइंगल एफ ए एन आर सिमिलर। अब इसमें हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तब क्या हो जाएगा, ये साइड अपॉन ये साइड क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन आई डैश, ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। ठीक, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए ओ डैश के पैरेलल क्या है हमारा, ए एन है। भाई जितना ओ डैश है उतना ही ए एन है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, बट एन ए इक्वल टू ओ डैश, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर,
ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। ठीक, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों को हम कंपेयर कर लें क्योंकि दोनों का LHS जो है वो इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, अगर 1 एंड 3 की हम बात करें तो आ जाएगा CO अपॉन IC इक्वल टू NF अपॉन FI। ओके, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे कि ये जो पॉइंट N है वो P के बहुत पास में है, बहुत क्लोज है, इसलिए N की जगह पर हम क्या लिख देंगे, P। ओके, तो देखिए एक सेकेंड बेटा, देखिए क्या लिखेंगे हम कि पॉइंट N इज़ वेरी क्लोज टू P। ठीक है, तो जब P और N बहुत क्लोज हो जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे CO अपॉन IC इक्वल टू PF। N की जगह पर हम क्या लिख देंगे, PF अपॉन FI। ठीक, अब डायग्राम से देखिए CO, ये देखिए ये डिस्टेंस है हमारी CO। ठीक है, तो CO को हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा सारी डिस्टेंस जो हैं वो पोल से मेज़र की जाती हैं, तो अब हम पोल के फॉर्म में लिखेंगे। तो CO को हम लिखेंगे PO माइनस PC, लिखा सकता है भाई, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो इतने में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो ये हमको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CO की जगह पर हम लिखेंगे PO माइनस PC अपॉन IC है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, IC, I और C। IC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, PC माइनस PI। क्या लिखेंगे, PC माइनस PI इक्वल टू, फिर क्या है हमारा, PF है, PF। तो PF तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो P से ही मेज़र है भाई, P आ रहा है इसमें पोल, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने PF लिख दिया। FI को क्या लिखेंगे, FI PI माइनस PF। क्या लिखेंगे, PI माइनस PF। अब देखिए सारी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र हो गई, अब वैल्यू रख दो। PO पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, U है, और हमने क्या कहा, इधर से मेज़र हो रही है, मतलब हम इधर को मेज़र कर रहे हैं, तो चलने की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए निगेटिव होगा। तो हमने PO क्या ले लिया, माइनस ले लिया, माइनस U। फिर माइनस PC कितना है, PC पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी निगेटिव होगी क्योंकि ये भी अपोजिट है भाई, हम इधर जा रहे हैं और इधर की ओर चल के डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस का R अपॉन PC कितना होगा, माइनस R माइनस PI पोल से इमेज की डिस्टेंस होती है V। क्या होती है, V। ठीक है, तो ये भी कितनी होगी, माइनस, क्योंकि ये सब अपोजिट है, रे के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF पोल से फोकस की दूरी, फोकल लेंथ, माइनस F हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, PI। ठीक, PI क्या हो जाएगा, माइनस का V हो जाएगा, माइनस PF कितना हो जाएगा, माइनस का F हो जाएगा। ओके, अब माइनस U माइनस माइनस प्लस R अपॉन माइनस R माइनस माइनस प्लस V इक्वल टू माइनस F माइनस V प्लस F। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस UV आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस UF आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस VR आ जाएगा। एक मिनट, एक स्टेप इससे करने से पहले हम करेंगे R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू, ठीक, R देखिए यहाँ से यहाँ तक है और F यहाँ से यहाँ तक है, तो R और F में रिलेशन हमने देखा था, R इक्वल टू होता है 2F, तो यहाँ पुट कर दो, माइनस U प्लस 2F अपॉन
-2f प्लस वी इक्वल टू -f अपॉन -v प्लस f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यू वी प्लस माइनस माइनस यू एफ प्लस माइनस माइनस 2vf प्लस 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 2f स्क्वायर इक्वल टू इधर माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस vf। 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, uv माइनस uf माइनस 2vf और ये माइनस का vf इधर आएगा तो प्लस का vf इक्वल टू 0। अब uv है, इसको ऐसे ही रखेंगे, uf ऐसे ही रहेगा, माइनस 2vf में से प्लस का vf जाएगा तो माइनस का vf इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई uvf से डिवाइड कर देंगे, uv अपॉन uvf माइनस uf अपॉन uvf माइनस vf अपॉन uvf इक्वल टू 0। uv कैंसिल, uf कैंसिल, vf कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 0। 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यही होता है आपका मिरर फॉर्मूला। दैट्स प्रूफ। ओके, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा।